हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए हैं स्पर्धा पब्लिकेशन का झारखंड करेंट अफेयर्स का जो समसामयिकी इसमें दिया है उसको कराएंगे। इसके पहले हम कराए 1 से लेकर 10 तक जो प्रैक्टिस सेट दिया था एमसीक्यू में, उसको हम कराए हुए हैं इस बुक से। जो लोग नहीं देखें जाके देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर वो है और वहाँ से प्रश्न आने का अत्यधिक संभावना है। एक दो बार जरूर उसको रिविज़न भी करिएगा, स्पीड ज़्यादा करके उसको ज़रूर रिवीजन करिएगा। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर सकते हैं आप लोग और लाइक ज़रूर कर दिया करें जिससे रीच डाउन ना हो। तो देखिए, झारखंड समसामयिकी 28 जुलाई 2024 को डूरंड कप 2024 का उद्घाटन मैच झारखंड के किस शहर में खेला जाएगा? तो जमशेदपुर में खेला गया और टाटा स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में। 8 जुलाई 2024 को हेमंत सोरेन ने कितने विधायकों का विश्वास मत हासिल कर सदन में जीत हासिल की? तो 45 जो है विधायकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9.5 साल बाद राज्य में कैबिनेट मंत्री के सभी पद भर गए, साथ ही कितने विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी? 12। नए कैबिनेट ने राज्य के कितने मंत्री नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए? नए कैबिनेट में राज्य के कितने मंत्री नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए? तो 3। कौन कौन? वैद्यनाथ राम, दीपिका पांडे एवं इरफान अंसारी। 5 जुलाई 2024 को राज्य के 15वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी। झारखंड में बजरंग भूमि को पुनर्जीवित करने के लिए किस पौधे का रोपण किया जाएगा? तो कैक्टस का किया जाएगा। किस जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य का पहला वेस्ट प्लास्टिक जो कि 8% वेस्ट प्लास्टिक से सड़क का निर्माण किया जा रहा है? तो धनबाद में किया जा रहा है। भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा रांची नगर निगम को किस कार्य हेतु स्पार्क यानी सिस्टमेटिक, यहाँ पे सिस्टमेटिक रहेगा, स्पेलिंग गलत है, प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग अवार्ड दिया जाएगा? तो अटल स्मृति वेंडर मार्केट हेतु दिया जाएगा, सब्जी मार्केट हेतु और असंरचित घर हेतु दिया जाएगा। झारखंड के साइकिलिस्ट नारायण महतो ने जूनियर वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक प्राप्त किया? तो रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया। हाल ही में IMF के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड की आर्थिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया? तो 6.5% लगाने का रहने का जो है अनुमान लगाया गया। भारत का कितना है? 7% है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हाल ही में IMF के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड की आर्थिक वृद्धि दर जो है 6.5% रहने का अनुमान लगाया गया है और भारत की बात करें तो ये अनुमान लगाया है 7% रहने का अनुमान है। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट किस राज्य में स्थित है? झारखंड में स्थित है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा मेदिनी नगर निगम को विकास के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा? इसका आंसर परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल एंड स्ट्रीट वेंडर एम्पावरमेंट अवार्ड दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है। झारखंड में प्रति व्यक्ति दूध की खपत कितनी हो गई है? तो 197 ग्राम हो गई है। राज्य में शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए रांची विश्वविद्यालय का किस यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है यानी हस्ताक्षर हुआ है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो कैम्ब्रिज में इसके द्वारा किया गया है। झारखंड के कितने खिलाड़ियों को थांग टा फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ब्लैक बेल्ट दिया गया? तो 4 लोगों को दिया गया है। ये थांग टा रहेगा। नेक्स्ट, राज्य में न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लागू करने की घोषणा की गई है जिसे पूर्व में किस वर्ष लागू किया गया था? 2016 में लागू किया गया था। टेक्सटाइल का स्पेलिंग गलत है। चलिए नेक्स्ट देखिए। रिपोर्ट के अनुसार देश के 12 जिले नक्सल प्रभावित हैं, उनमें से झारखंड के कितने जिले शामिल हैं? तो 5। कौन कौन? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, गिरिडीह एवं हजारीबाग। ये जरूर प्रश्न आएगा किसी न किसी एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार के द्वारा रांची सदर अस्पताल को कौन सा अवार्ड दिया गया? तो कायाकल्प अवार्ड और इको फ्रेंडली अवार्ड दिया गया। झारखंड के हर घर नल से जल पहुंचाने में राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो यह सिमडेगा जो है पहले स्थान पे है। झारखंड में कितने सांसदों को केंद्र सरकार के कैबिनेट में मंत्री बनाया गया? 2 सांसदों को बनाया गया है। संजय सेठ को जो कि रक्षा राज्य मंत्रालय एवं अन्नपूर्णा देवी को जो है महिला बाल विकास मंत्रालय का बनाया गया है। झारखंड की संताली फिल्म आंगेन का मुंबई फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीनिंग किया गया। इस फिल्म में निर्माता कौन है? तो रवि राय मुर्मू है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 15 से 17 जून तक 19वीं आयोजित होने वाले नेशनल यूथ चैंपियनशिप में
झारखंड के कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? तो 28 खिलाड़ी जो हैं शामिल हुए। हाल ही में झारखंड के किस शहर में हो फिल्म फेस्टिवल मनाया गया? तो जमशेदपुर में हो फिल्म फेस्टिवल मनाया गया। राज्य के किस नगर के लोगों को परिवहन सुविधा देने के लिए 244 नई बसों की शुरुआत किया गया, जिसमें 220 डीजल बस हैं और 24 जो हैं इलेक्ट्रिक बसें हैं? तो रांची में। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया? तो इसका आंसर 1,28,900 करोड़ रुपए का। एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड ने कितने टन कोयला उत्पाद का लक्ष्य हासिल किया है? तो 100 मिलियन मीट्रिक टन का किया है। भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य के सभी बच्चे, किशोरों एवं युवा वर्ग को बैंकिंग का पाठ पढ़ाएगा? तो झारखंड। रांची के किस न्यायायुक्त को झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? उनके शपथ लेने के बाद झारखंड हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। तो उनका नाम बताइए कौन है? अरुण कुमार राय हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन ने 2 फरवरी 2024 को झारखंड के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? उन्होंने पार्टी अध्यक्ष हेमंत सोरेन का स्थान लिया था, जिन्हें 31 जनवरी 2024 को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 7वें नंबर के हैं ये लिए गए थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनुमंडल व जिला तक आवागमन सुविधा को सुलभ और सुगम बनाने के लिए रांची के मोरहाबादी मैदान में 21 फरवरी 2024 को किस योजना का शुभारंभ किया गया? तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का शुभारंभ हुआ। झारखंड में 100 यूनिट से बढ़कर कितना यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त दिया जाएगा? तो 200। झारखंड राज्य की 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए राज्य सरकार कौन सी योजना शुरू करेगी? तो मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। झारखंड सरकार के खेल विभाग की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितने नए आवासीय और डे बोर्डिंग सेंटर खोले जाएंगे? अभी तक राज्य में 34 आवासीय सेंटर के अलावा लगभग 100 डे बोर्डिंग सेंटर संचालित हैं। तो 6 आवासीय और 62 जो है डे बोर्डिंग सेंटर खोले जाएंगे, यानी 6 आवासीय खुल जाएंगे और 62 जो है डे बोर्डिंग सेंटर खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने आदिवासी और दलित परिवारों को कितने वर्ष की उम्र से ही पेंशन देने का ऐलान कर दिया? तो 50 वर्ष की उम्र से ही देने का ऐलान कर दिया। झारखंड हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2023 के फैसले के अनुसार अगर किसी महिला की शादी दूसरे राज्य में हुई है तो उसे किस राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा? तो मूल राज्य में आरक्षण का लाभ मिलेगा। झारखंड में पहली बार किस भाषा की लिपि की पढ़ाई पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय में होगी? इस लिपि की पढ़ाई का लाभ अब पड़ोसी राज्य ओडिशा के छात्रों को भी मिलेगा। तो संथाली हो जाएगा ओल्ची की भाषा में। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ मिशन की बैठक में झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाली सहायिया बहनों को प्रदान की जाएगी क्या चीज? तो ई स्कूटी प्रदान की जाएगी। पुणे में संपन्न अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय महिला हॉकी प्रतियोगिता में ग्वालियर विश्वविद्यालय ने 2-1 से हार कर कौन सी टीम उपविजेता बनी है? तो पुणे विश्वविद्यालय टीम जो है उपविजेता बनी है। SGFI के 67वीं स्कूल गेम्स प्रतियोगिता में किस टीम ने हॉकी में राष्ट्रीय खिताब जीता? तो झारखंड ने जीता है, इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में आयोजित 83वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में झारखंड की बालक टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता, ये भी इम्पोर्टेंट। पुणे में संपन्न 19वीं राष्ट्रीय अंतर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता में झारखंड के एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? कुल 5 पदक जीते हैं। कौन कौन? 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। 67वीं ACGFI राष्ट्रीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 100 की रेस में राज्य के किस एथलीट ने कांस्य पदक अपने नाम किया? तो अनित उरांव ने किया। नेशनल गेम्स के 100 मीटर बाधा दौड़ में झारखंड की सपना कुमारी ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कराटेकारों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 19 पदक कुल जीते हैं। 5 स्वर्ण जीते हैं, उसमें से 4 रजत जीते हैं और 10 जो है कांस्य। कुल मिला के 19 कितने? 5 स्वर्ण, 4 रजत और 10 कांस्य। अगस्त 2024 में चीन में होने वाले वर्ल्ड साइकिलिंग प्रतियोगिता में झारखंड से कितने खिलाड़ियों को भारतीय टीम में शामिल किया गया? 2 खिलाड़ी। कौन कौन है? नारायण महतो हैं और सबीना कुमारी हैं। NIT जमशेदपुर के प्रांगण में आयोजित ऑल इंडिया इंटर NIT चेस प्रतियोगिता में महिला वर्ग में NIT जमशेदपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।
कोलकाता में संपन्न कोलकाता हाई कोर्ट टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में झारखंड के साहिल अमीन ने किसे हराकर विजेता बना? बंगाल के आयुष गोराई को हराकर विजेता बने हैं। भोपाल में आयोजित 67वां SGFI शूटिंग चैंपियनशिप में झारखंड के रौनक राज महतो ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग अंडर 19 वर्ग में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, तो इम्पोर्टेंट है। झारखंड के किस जिले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण जगन्नाथ महतो के नाम पर किया जाए? तो बोकारो का। केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में झारखंड के कौन सा स्थान दिया गया है? तीसरा स्थान दिया गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। झारखंड के किस नगर निगम के द्वारा सब्जी मंडी से निकलने वाले कचरे से खाद का निर्माण किया जाए? तो रांची में। झारखंड में किस एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया जाएगा? तो रांची एयरपोर्ट में किया जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड के लोगों को कितने रुपए का निःशुल्क उपचार दिया जाएगा? तो 5 लाख का निःशुल्क दिया जाएगा। हाल ही में IIT ISM के कितने छात्रों को ऑस्ट्रेलिया में रिसर्च करने का मौका मिला? 6 छात्रों को। 4500 मीट्रिक टन रागी का उत्पादन करने हेतु किस जिले ने रागी उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त कर दिया है? गुमला ने किया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है जमशेदपुर का NIT। प्रदूषण मुक्त वातावरण के मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने किस जिला में संथाल परगना का पहला CNG स्टेशन खोला? देवघर। झारखंड बजट 2024-25 में आर्थिक क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई है? तो 46,399 करोड़ की। झारखंड बजट 2024-25 में सामाजिक क्षेत्र के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की गई? तो 45,377 करोड़ की। रामायण सर्किट योजना के तहत 9 राज्यों के 15 स्थलों को जोड़ा गया। इसमें झारखंड के किस जिले के रामरेखा धाम मंदिर को इस सर्किट से जोड़ा जाएगा? तो सिमडेगा। राज्य में झारखंड स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कितने बाइक एम्बुलेंस को शुरू किया जाएगा? तो 175। झारखंड के किस शहर की जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की चेयरमैन और CEO बनी? तो जमशेदपुर की। किस कोल कंपनी के द्वारा 8000 करोड़ की NTST मेगा प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा? तो BCCL के द्वारा। झारखंड के किस जिले के अंशु राज का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? देवघर के हैं ये। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने जिलों में फ्री डायलिसिस सेवा को शुरू किया जाएगा? तो 24। झारखंड के किस शहर के निवासी कासराय कुदादा के द्वारा कोल्हान ई-बुक ऐप को डेवलप किया गया है? तो जमशेदपुर में। जमशेदपुर के निवासी हैं कासराय कुदादा। नेक्स्ट है, किस राज्य में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? झारखंड में एलिफेंट कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड में किस स्थान पर पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया? दुमका में। झारखंड में पहला कन्वेंशन सेंटर बनाया गया दुमका में। मुख्यमंत्री सारथी योजना को कारगर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया? तो बिरसा का गठन हुआ। बिरजू शाह का संबंध किस खेल से? तो मुक्केबाज से। हाल ही में झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर का निधन हो गया? प्रभाकर मिश्रा का हो गया। गिरिडीह के धनवार से 3 बार रहेगा यहाँ पे विधायक रहे किस नेता का 90 वर्ष की आयु में 15 जुलाई 2023 को निधन हो गया? हरिहर नारायण प्रभाकर का। ADR की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कितने प्रतिशत विधायकों पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं? तो 39%। हाल ही में झारखंड के किस प्रथम पुलिस महानिदेशक का निधन हो गया? शिवाजी महानकर्रे का। झारखंड राज्य के किस शहर के XLRI स्कूल को US अवार्ड दिया जाएगा? जमशेदपुर का। झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा टैगोर हिल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए पुरातत्व विभाग को कितना समय दिया गया है? 3 महीने का। झारखंड पुलिस के द्वारा किस जिले में ECB सुविधा को शुरू किया गया? तो रांची में। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसानों की पंचायतनामा पुस्तक का लोकार्पण किया गया? BAU रांची में। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खुला है? गुमला में खुला है। हाल ही में झारखंड के किस स्थान से मध्यकालीन चतुष्कोणीय कुआं मिला है? तो पलामू के पांकी से मिला है। जनजातीय महोत्सव 2022 का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया गया? रांची में। 600 करोड़ की लागत से बने झारखंड हाई कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन 24 मई 2023 को किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को मुफ्त दवा देने में देश में झारखंड कौन से स्थान पर है? 11वें स्थान पर है ये। हाल ही में किसे जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अंजिला गुप्ता को जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति नियुक्त किया गया। राज्य के किस रेलवे स्टेशन से विस्टाडोम कोच के साथ ट्रेन शुरू की जाएगी? तो रांची स्टेशन। तो राज्य के रांची स्टेशन से विस्टाडोम कोच के साथ ट्रेन शुरू की जाएगी। झारखंड के किस जिले को स्वच्छ वायु के लिए सम्मानित किया गया है? धनबाद को। झारखंड के किस जिले में झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो गढ़वा में। तो झारखंड के गढ़वा जिले में झारखंड राज्य अंतर जिला फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। झारखंड के किस शिक्षण संस्था के सुमेधा सुरभि सिंह ने फॉरेस्ट टेक को विकसित किया है? तो VIT मिश्रा की हैं। झारखंड राज्य द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को दी जाने वाली पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 5 करोड़ कर दिया गया है। झारखंड के किस जिले के पुलिस स्टेशन को झारखंड का सबसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन में पहला स्थान दिया गया? धनबाद को। साइबर कोर्स लॉन्च करने वाला पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना? विनोबा भावे विश्वविद्यालय, जो कि हजारीबाग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी 2022 अवार्ड प्रदान किया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो उनका है छऊ नृत्य से संबंधित है वो। झारखंड खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रीन राशन कार्डधारियों को कितने किलो का सील पैकेट चावल मुफ्त मिलेगा? तो 5। बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? N चंद्रशेखरन को किया गया। किस जिले के एयरपोर्ट पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को स्थापित किया गया? रांची एयरपोर्ट पर। झारखंड कैबिनेट के द्वारा ट्रांसजेंडर के लिए कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी दी गई है? 1000 रुपए की। किसे झारखंड अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया गया है? हिदायतुल्लाह खान को बनाया गया। थाईलैंड में आयोजित ओपन कराटे चैंपियनशिप में झारखंड के कितने खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया? 2 खिलाड़ियों ने पदक प्राप्त किया है। झारखंड के किस शहर में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो रांची में सेंट्रल इंस्ट्रूमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के कितने जिलों में मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत अतिरिक्त राशि दिया जाएगा? तो 2 जिलों में दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर किस भारतीय राज्य को तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने हेतु पुरस्कार प्रदान किया गया? झारखंड को दिया गया है। चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित? तो उलुंग जलप्रपात जो है खूंटी में अवस्थित है। हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया। किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? 2007 में। राज्य के शिक्षण संस्थान के प्राचार्य को आइकॉनिक बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? IHM रांची को किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के गरीब लोगों को हैवी व्हीकल ट्रेनिंग दी जाएगी? झारखंड के लोगों को। झारखंड के किस जिले में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो हजारीबाग में कृषि विज्ञान केंद्र का निर्माण किया जाएगा। फिलीपींस में आयोजित क्वीन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म इंडिया 2023 की विजेता एंजेल मेरीना तिर्की बनी। वे झारखंड के किस जिले की निवासी हैं? तो रांची की हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा हिंसा की दुर्घटना के मामले में झारखंड के किस जिले को शामिल किया गया? रांची को किया गया। झारखंड के किस जिले में पूर्वी भारत का सबसे बड़ा केंद्रीकृत किचन का निर्माण किया जा रहा है? हजारीबाग में। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा अपने कर्मचारियों को हिंदी गौरव सम्मान दिया गया है? BAU रांची को दिया गया। पंजाब में आयोजित नेशनल सब जूनियर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? झारखंड राज्य की। झारखंड का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा? तो गोला ओरमांझी एक्सप्रेसवे होगा। झारखंड के साहित्यकार अच्युतानंद मिश्र को उनकी किस रचना के लिए वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है? कोल्हान में कविता की आवाज के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री साथी रोजगार योजना के तहत झारखंड सरकार ने UPSC और JPSC PT पास युवाओं को आगे की तैयारी के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराएगी? तो 50,000 रुपए की। कोयला उत्पादन के मामले में किस कोल कंपनी को भारत सरकार के द्वारा प्रथम स्थान दिया गया है? MCL को दिया गया। झारखंड में किसके द्वारा आयुष्मान भव अभियान को शुरू किया गया है? CP राधाकृष्णन के द्वारा। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5% की वृद्धि हुई है। भारत सरकार के द्वारा झारखंड को
MSME सेक्टर में कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है? तो गोल्ड सर्टिफिकेट, इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट दिया गया। झारखंड के किस एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण किया जाएगा? रांची एयरपोर्ट पर स्टेट हैंगर का निर्माण होगा। डीवीसी के अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद द्वारा राज्य का पहला सोलर प्लांट का जो है किस जिले में उद्घाटन किया जाएगा? कोडरमा में किया जाएगा। झारखंड के किस शहर में फुटबॉल खिलाड़ी विशाल यादव का चयन भारतीय फुटबॉल टीम में किया गया? जमशेदपुर के हैं। राज्य के किस जिले में एनटीपीसी के द्वारा पावर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है? तो रामगढ़ में। गोड्डा के अदानी पावर प्लांट से 800 मेगावाट का बिजली उत्पादन करके किस देश में पहुंचाया जाएगा? तो बांग्लादेश में पहुंचाया जाएगा। अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति में देश का पहला राज्य कौन बना? झारखंड। हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? झारखंड बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? सूरीनाम का। रांची के लोक गायक महावीर नायक को किसके द्वारा संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जगदीप धनखड़ के द्वारा। राज्य के किस जिले में रिंग रोड के निर्माण के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की राशि दी गई? देवघर में। किस राज्य में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय थांगटा चैंपियनशिप में झारखंड की टीम भाग लेगी? जम्मू कश्मीर में होगा। इंपॉर्टेंट है। झारखंड के किस जिले की 2 महिला मिस्त्री को विश्वकर्मा योजना के उद्घाटन में शामिल किया गया? सिमडेगा की हैं ये दोनों महिला मिस्त्री। किस जिले में 5 अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का निर्माण किया जाएगा? देवघर में किया जाएगा। 5 अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण। झारखंड की दूसरी वंदे भारत ट्रेन रांची से हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब की गई? 24 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है। किस राज्य की पुलिस के द्वारा मीडिया पॉलिसी बनाया गया? झारखंड के। प्लासिका एवं विजन टेक्निक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? विनोद बिहारी महतो के द्वारा लिखा गया। झारखंड के सालगे हांसदा किस शहर के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया? जमशेदपुर के हैं ये कौन? सालगे हांसदा। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया? 40,000 रुपए। एक नई पार्टी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का निर्माण किनके द्वारा किया गया? जयराम महतो के द्वारा। झारखंड के सभी यूनिवर्सिटी में कब से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा को शुरू किया गया है? 22 सितंबर 2023 से किया गया। झारखंड के किस जिले में छऊ नृत्य अकादमी का निर्माण किया जाएगा? तो रांची में। रांची के सुशांत मिश्रा का चयन आईपीएल की किस टीम के लिए किया गया? तो एमआई के। आदिवासी सामाजिक व्यवस्था को गांव पंचायत स्तर पर नेतृत्व प्रदान करने वाले झारखंड के संथाल परगना के परगना को प्रतिमा सम्मान के रूप में कितनी राशि दी जाएगी? 3000 रुपए की। झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए किया गया? तो आशा किरण बाला का। झारखंड के कितने महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को कोलकाता में सम्मानित किया गया? 2 खिलाड़ियों। झारखंड के किस जिले में जगन्नाथ महतो के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा? बोकारो में। बस कहना कि आऊंगा काव्य संग्रह निम्नलिखित में से किनके द्वारा लिखा गया है? नंदा पांडे के द्वारा लिखा गया है। नवंबर 2022 में किस स्थान पर 22वां अंतर्राष्ट्रीय सरना धर्म महासम्मेलन का आयोजन किया गया? लुगुबुरु घंटाबाड़ी में किया गया। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न। झारखंड सरकार ने राज्य के ग्रामीण जो महिलाएं हैं इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए आजीविका संवर्धन हुनर अभियान जो कि आशा के नाम से इसके अंतर्गत किस ब्रांड की शुरुआत की गई? पलाश ब्रांड का शुरुआत हुआ है। झारखंड में कितने नए एयरपोर्ट की शुरुआत किया गया है? 3। झारखंड के किस जिले में 5000 मिलियन टन क्षमता वाला कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जाएगा? धनबाद में। झारखंड जल जीवन मिशन के तहत लोगों को जल सुविधा बहाल करने के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? तो 39 करोड़ जो है राशि खर्च होगा। झारखंड के किस जिले की निवासी विद्या कुमारी का चयन असम राइफल के कोच के रूप में किया गया? रांची के। एनएफएचएस के 5वें फेज के सर्वे के अनुसार झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 899। राज्य के न्यूमेरोलॉजिस्ट ऋषि संजय कमारिया को किस राज्य में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राइड ऑफ भारत अवार्ड दिया गया? गोवा में। दिल्ली में आयोजित अंडर 17 सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में किस राज्य की टीम विजेता बनी है? झारखंड राज्य की टीम जो है विजेता बनी है। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र पुस्तक का लोकार्पण किया गया। इस पुस्तक के लेखक हैं बलबीर दत्त। अमृत कलश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? शशिकांत शशि हैं।
झारखंड का जामताड़ा देश का एक ऐसा जिला बन गया है जहाँ सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। देश भर में ब्लॉकचेन को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? झारखंड। देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट का निर्माण झारखंड के किस शहर में किया जाएगा? जमशेदपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत चर्चा में भी था। झारखंड के कितने जिले में साइबर पुलिस स्टेशन खोला जाएगा? तो 8 जिलों में। कौन कौन जिला है? रांची, हजारीबाग, लातेहार, बोकारो, दुमका, रामगढ़, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला। झारखंड के किस जिले में 3 पर्यटन स्थल को पर्यटन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा? तो रांची में। गेतासूद डैम, हुंडरू जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात को। तो झारखंड के किस जिले में 3 पर्यटन स्थल को पर्यटन कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा? तो रांची में जो है गेतासूद डैम, हुंडरू जलप्रपात और जोन्हा जलप्रपात को। हाल ही में पूर्वी सिंहभूम स्थित अर्का जैन विश्वविद्यालय को टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा स्थान दिया गया? तीसरा इंपॉर्टेंट। हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम रखा जाएगा? तो अल्बर्ट एक्का के नाम पर। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में झारखंड किस स्थान पर? 7वें स्थान पे। पहले स्थान पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु और तीसरे पे तेलंगाना। हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में कौन सा स्थान दिया गया? दूसरा। पहले पे कौन है? उदयपुर एयरपोर्ट है और इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को ग्राहक संतुष्टि सर्वे में दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने झारखंड के किस इकलौते व्यक्ति को भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में शामिल किया? हेमंत सोरेन को, जो कि 64वां स्थान को दिया गया। हाल ही में झारखंड के कितने जिलों में झारखंड सरकार के द्वारा ओबीसी को ईडब्ल्यूएस में आरक्षण दिया जाएगा? 7। कौन सा? लोअर दगा में, गुमला में, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, लातेहार और खूंटी। हाल ही में झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा राज्य के कितने खिलाड़ियों को सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब दिया गया है? 2 खिलाड़ियों। कौन कौन? लवली चौबे को, रूपा रानी तिर्की को। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा मार्च 2023 को जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग में 115 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 5 जिलों को। कौन कौन जिला है? साहेबगंज, रामगढ़, गोड्डा, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 600 करोड़ की लागत से 72 एकड़ भूमि में निर्मित झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। देश में खसरा से होने वाली मौतों में झारखंड का स्थान कौन सा है? पहला है। झारखंड के किस संस्थान के द्वारा इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया? हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि रांची में, इसके द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को सुखाड़ राहत के लिए कितनी सहायता राशि दिया गया है? 500 करोड़ का। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य की विधानसभा में प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक को पारित किया गया? झारखंड में। झारखंड में कब से बैक टू स्कूल कैंपेन अभियान को शुरू किया गया? तो 16 जून से किया गया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। इसमें झारखंड के कितने स्टेशन को शामिल किया गया है? 20 स्टेशन शामिल है। हाल में भारत सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट में सड़क दुर्घटना में झारखंड को कितना स्थान मिला है? 14वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के किस शहर के निवासी समीर पांडे ऑस्ट्रेलिया में लॉर्ड मेयर बने हैं? जमशेदपुर के हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्य के किस जिले के मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत किया गया? देवघर में किया गया। हाल ही में राज्य के कितने सड़क को एनएच का दर्जा दिया गया? तो 1 को। किसको? काशी कोलकाता एक्सप्रेसवे को, जो कि एनएच का दर्जा इसको दिया गया है। एनएच मतलब नेशनल हाईवे होता है। इसका नाम क्या है? जो जिसको दर्जा दिया गया है उसका नाम है NH 319B। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वर्ष 2015 से 16 और 2019 से 21 के मध्य झारखंड में कितने प्रतिशत गरीबी कम हुई है? 13.29% की गरीबी कम हुई है। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में वर्ष 2015-16 से 2019 से 21 के मध्य झारखंड में 13.29% की गरीबी कम हुई है। हाल ही में झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रभाकर मिश्रा का निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। हाल ही में किस राज्य को सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया? झारखंड को। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अब किस शहर में कोई भी उद्योग लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी? धनबाद में।
झारखंड के किस एयरपोर्ट पर अब यात्रियों की पेपरलेस एंट्री को शुरू किया जाएगा? तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची में। हाल ही में राज्य में जल संरक्षण के लिए कितने रुपए की योजनाओं को शुरू किया गया? 467 करोड़ का। रांची स्थित बीआईटी मिश्रा ने ईवी टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ एमओयू किया है? एल&टी के साथ किया है। हाल ही में राज्य में किसके द्वारा नो टाइम सेटलमेंट स्कीम को शुरू किया गया? झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा। वित्त वर्ष 2022-23 में झारखंड राजस्व विभाग को शराब से कितने रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? तो 2054 करोड़ का। स्पेन में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में 800 मीटर की रेस में आशा किरण बारला ने कौन सा पदक प्राप्त किया? रजत पदक। मास्को में आयोजित मास्को इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में झारखंड की वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने कौन सा पदक प्राप्त किया? कांस्य पदक। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के कितने पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा? तो 11,550 को। झारखंड सरकार के द्वारा राज्य के 11,550 पशुपालकों को दुधारू पशु का वितरण किया जाएगा। केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से झारखंड के कितने पंचायतों को ISO सर्टिफिकेट दिया गया है? 26 को। झारखंड के किस जिले में झारखंड हाई कोर्ट के एक बेंच को स्थापित किया जाएगा? दुमका में। झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा कोलकाता में सम्मानित किया गया है? 2 लोग को। कौन कौन है? सुनीता मुंडा और नीतू लिंडा है। हाल ही में किस जिले के प्रज्ञा मित्तल को मोस्ट इनोवेटिव आर्किटेक्ट 2023 का पुरस्कार दिया गया? रांची के हैं ये। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन सब जूनियर भारतीय महिला या पुरुष हॉकी कैंप में किया गया? 9 लोग का। 3 पुरुष हैं जो कि रोहित तिर्की, रोहित प्रधान और धुरन लोहरा है तथा 6 महिलाएं हैं। स्वीटी डुंगडुंग, जमुना कुमारी, पार्वती टोपनो, रोशनी आइंद, रजनी केरकेट और पुष्पा टोपनो है। तो हाल ही में जो है 3 पुरुष को जो है सब जूनियर पुरुष हॉकी कैंप में जो है चुना गया है और 6 महिला को चुना गया है महिला वर्ग में। ठीक है। झारखंड में कितने किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा? तो इसका आंसर 1714। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में कितने रुपए का अनुपूरक बजट को पेश किया गया है? 11,988 करोड़। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रिंट मीडिया मॉनिटरिंग पोर्टल को शुरू किया गया? तो झारखंड। झारखंड के किस जिले में पायलट ट्रेनिंग सेंटर को खोला जाएगा? दुमका में। एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए झारखंड के कितने फुटबॉल खिलाड़ी का चयन इंडिया कप के लिए किया गया? 9 लोग का किया गया। किसका किसका? शिवानी टोपो, विकसित बाड़ा, सावलीना डांग, अनीता डुंगडुंग, काजल कुमारी, ललिता बोईपाई, बबीता कुमारी, निशिमा कुमारी और अनीस उरांव का। इतने लोग का नाम शायद ही पूछा जाए, लेकिन ऐसा भी बन सकता है कि 3 लोग का नाम सही दे दे, 1 लोग का नाम गलत देते और पूछे इसमें से किसका नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 1500 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक पुस्तकालय विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया? तो CUJ रांची में किया गया है। झारखंड पूरे देश में टीबी फ्री वर्क पॉलिसी को लाने के मामले में कौन सा स्थान पाया है? पहला स्थान पर आया है। झारखंड के किस जिले के जयदीप सरकार को भारतीय वॉलीबॉल टीम का कोच बनाया गया? तो बोकारो के हैं। केंद्र सरकार के द्वारा झरिया पुनर्वास योजना के लिए कितनी राशि को खर्च किया जाएगा? तो 6,550 करोड़ का राशि खर्च होगा। झारखंड के कितने जिलों में हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस को शुरू किया जाएगा? 5 जिलों में। कौन कौन? दुमका में, पूर्वी सिंहभूम में, पलामू, हजारीबाग, रांची में। भारत सरकार के द्वारा झारखंड को MSME सेक्टर में कौन सा सर्टिफिकेट दिया गया है? तो गोल्ड सर्टिफिकेट दिया गया है। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पिछले 5 वर्षों में झारखंड के लोगों की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 5% की वृद्धि हुई है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप हेतु भारतीय टीम में झारखंड की किस महिला साइकिलिस्ट का चयन किया गया? तो सरिता कुमारी का किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में MSME उद्योग को सब्सिडी 25% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करने का ऐलान किया है? तो 40%। रांची की वुशु खिलाड़ी पूर्णिमा लिंडा ने मास्को में
2 से 8 मई 2023 तक आयोजित मास्को स्टार इंटरनेशनल वुशु प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। किस जिले के एम्स को जनजातीय स्वास्थ्य पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक्सीलेंस सेंटर फॉर ट्राइबल बनाने की घोषणा की है? देवघर एम्स में। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत किन जिलों में 50-50 बेड की क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा? धनबाद और लातेहार में बनेगा। यानी धनबाद में 50 बेड और लातेहार में 50 बेड क्रिटिकल केयर अस्पताल बनेगा। वित्तीय वर्ष 2022 से 26 के बीच राज्य में कुल कितने क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल बनाए जाने हैं? तो 22 बनेंगे कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अप्रैल 2023 को झारखंड के किन 3 शहरों में FM सेवा का ऑनलाइन शुभारंभ किया? तो गोड्डा में, साहिबगंज के, बड़हरवा में और लोहरदगा में। केंद्रीय कैबिनेट ने 26 अप्रैल 2023 को देश में कुल 157 नए नर्सिंग कॉलेज की मंजूरी दी है, जिसमें झारखंड में जो है 5 नए नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। कौन कौन? हजारीबाग में खुलेगा, कोडरमा में, पलामू में, दुमका व चाईबासा में खुलेगा। हाल ही में गुवाहाटी में संपन्न योग फिजिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम सभा सह चुनाव में फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? प्रणव नाहा को चुना गया था। झारखंड विधानसभा में वर्ष 2023 से 24 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्ताव पेश किया गया? तो देखिए 23-24 में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा 1,16,418 करोड़ का। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा कृषि हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? तो इसका आंसर 2,460.95 करोड़ 2023-24 का डाटा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में झारखंड सरकार द्वारा प्राथमिक शिक्षा हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो इसका आंसर 3,968.99 करोड़ रुपया। ये भी 23-24 का डाटा है। वित्त वर्ष 2023-24 में बजट में राजकोषीय घाटा कितना होने का अनुमान है? तो इसका है 11,674.57 करोड़। वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं में मिलेट यानी मोटा अनाज को कहते हैं, इसको अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने किस मिशन को आरंभ किया? तो झारखंड राज्य मिलेट मिशन को। वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणाओं में आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना के तहत कितने नए आंगनबाड़ी भवन बनाने की योजनाएं हैं? तो 800। बजट 2022-23 में सरकार ने कितने किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप प्रदान करने की घोषणा की है? तो 1 लाख किसानों को। बजट 2022-23 में सरकार ने गर्भवती व प्रसूति को पौष्टिक आहार और मातृत्व किट देने के लिए कौन सी योजना आरंभ करने की घोषणा की है? तो महिला एवं किशोरी कल्याण योजना को। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देश के जीडीपी में झारखंड का योगदान जो है 2021 से 22 स्थिर मूल्य पर बताना कितना रहा है? तो 1.61% रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 चालू मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो इसका आंसर होगा 4,01,997 करोड़। देखिए ओल्ड डाटा है, ये सब 22-23 का पूछा जा रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद 23-24 चालू मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो 4,23,289 करोड़। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर जो है 22% कितना है? तो 7.8% है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो समाप्त होता है। इस समय की इतना ही था। इसके बाद देख लीजिए प्रैक्टिस सेट है जो कि हम करा चुके हैं 1 से लेकर 10 तक। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगला कोई टॉपिक लेके। तो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।